श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे और उसके साथ ही पुत्रदा एकादशी पर हमें भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए उसके विषय में भी जानेंगे। तो व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रदा एकादशी प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए और इसके महात्म्य की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक माहिष्मती नगरी थी, उसमें महीजीत नामक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही ज़्यादा धर्मात्मा था, परंतु पुत्रहीन था। उपाय उसने बहुत किए, परंतु सब भी व्यर्थ गए। राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रियों को बहुत दुख हुआ और वह लोमस ऋषि की शरण में गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे कि हे मुनि, हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहते हैं। आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे उनके घर में कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि की ने दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म का कर्म देखकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल और कुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी। जलाशय पर वह जल पीने गया। वहां एक प्यासी गर्भवती गौ जल पीने के लिए आई। उसने उसे लाठी मारकर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ है और एक दिन वह भूखा प्यासा रहा। रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया। संयोगवश उस दिन एकादशी थी। उसके प्रभाव से वह वैश्य तुम्हारा राजा बना और गौ के श्राप की वजह से वह निसंतान हो गया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ल एकादशी का विधि सहित व्रत करो और फल अपने राजा को प्रदान करो तो निश्चय उसके घर में पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। व्रत की विधि यह है कि गौओं का पूजन करना, उनको मधुर फलों से प्रसन्न करना और द्वादशी के दिन गौओं को भर पेट लड्डू पूड़ी का भोग लगाना, उनका आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महत्व एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने राजा प्रजा सहित व्रत कर रात्रि को कीर्तन किया। दूसरे दिन गौओं का पूजन किया और जिसके प्रभाव से 9 महीने के पश्चात राजा के यहाँ एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से पुत्रदा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री हरिनारायण भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ में बाल कृष्ण की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए और इसके साथ ही गौ माता की पूजा हमें करनी होगी। और आज के दिन भगवान को गुड़, मेवा, माखन और मिठाई का भोग लगाकर उसी का सागार लिया जाता है। और पुत्रदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी से कथा का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।